गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आर यू फाइन? हमें ये विश्वास है कि आपका क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रहा है और अभी आपको उसी पे काम भी करना होगा। कारण है कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो हम लोग चैनल को सही से समय से यूज़ करते हुए अपना क्लास जारी रखते हैं। तो आज सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और वो है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? विद्युतीय गुण, वैद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमारे लाइफ में आप लोग देखे होंगे कि चुंबक बहुत सारे जगह पे हमारे लिए यूज होते हैं। आप रेडियो में देखे होंगे चुंबक है, बहुत सारे ऐसे जगह पे चुंबक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी के संबंध में आज हम लोग का क्लास है। सबसे पहले ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि ये चुंबक या चुंबकीय गुण पदार्थ में उत्पन्न कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जब अस्थिर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है। और इलेक्ट्रॉन जब अस्थिर होता है तो इसमें केवल वैद्युतीय गुण उपस्थित हो। ये फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा। और इलेक्ट्रॉन यानी जब आवेश में गति आ जाता है तब उसमें वैद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों गुण उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है क्या? कि इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत का गुण का भी आधार क्या था? इलेक्ट्रॉन था। और चुंबकीय गुण का भी आधार क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन के यानी आवेश जिसको आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस आवेश है उसमें। तो इलेक्ट्रॉन जब अस्थिर है तो उसमें केवल विद्युतीय गुण होता है। और इलेक्ट्रॉन में जब गति आ जाता है तो विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों गुण उसमें उपस्थित हो जाते हैं। इसी बात की हमको जानकारी लेना है, यानी यह समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन में जो गति होता है और उसी गति के कारण कौन सा गुण उपस्थित होता है पदार्थ में? चुंबकीय गुण। यानी इलेक्ट्रॉन के गति पर हमको यहां पर ध्यान देना है। सारांश सही हुआ कि चुंबकीय गुण का अध्ययन करने के लिए हमको किस चीज पर? इलेक्ट्रॉन के गति का, इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सी गति है उस चीज पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो देखते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र या
चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के गति के कारण उत्पन्न होता है। ये पीछे भी यही बात आप समझे थे कि इलेक्ट्रॉन में गति जब उत्पन्न हो जाता है तो पदार्थ में चुंबकीय गुण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कौन चीज से, म्यू से, ये म्यू हुआ, उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में गति कितने प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए इसको। ध्यान दीजिए, तब आता है, दिमाग में बात बन गई होगी, चुंबकीय गुण किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण। तो इसी पर हम आगे चर्चा बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति पाया जाता है। ठीक है, पहला है कक्षीय गति और दूसरा है चक्रण गति। पहला क्या है, कक्षीय गति, और दूसरा क्या है, चक्रण गति। तो हम जरा पहले वाले को चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और यानी कि पृथ्वी में भी गति है। आप लोग ज्योग्राफी अगर जानते होंगे तो पृथ्वी में कितने गति, दो गति, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति। दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है, जरा गौर कीजिए। यह है न्यूक्लियस, मालूम है, और ये कक्ष, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, मालूम है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर कक्ष ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो यह हो गया आपका कक्षीय गति। और इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन खुद भी अपने अक्ष पे चक्कर लगाते रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाता सीधा, ऐसे घूमता नहीं है, बल्कि वो घूमते घूमते ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, माने वो भी अपने कक्ष पर घूमते रहता है और आगे की ओर बढ़ता है, इस तरीके से। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में कक्ष में चक्कर लगाते हैं, वो क्या हो गया, कक्षीय गति। यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना कक्षीय गति कहलाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर कक्ष में चक्कर लगाना क्या कहलाता है,
कक्षीय गति कहलाता है। पढ़े हैं ना 9-10 क्लास में, 11th में पढ़े हैं कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट का हिंदी क्या होता है? कक्ष। इसलिए इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? कक्षीय गति कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और तब दूसरा, चक्रण गति। तो ध्यान दीजिएगा, तो चक्रण गति क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी निरंतर गति करता है, क्या कहलाता है? चक्रण गति कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु है जो यहां से यहां सीधा जा रहा है, लेकिन यहां से यहां एक वस्तु ऐसे जा रहा है, ये घूमते घूमते अपने भी घूम रहा है, माने इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल गति है और इसमें चक्रण भी है और स्थानांतरण भी। तो यहां से यहां गया, क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। अब यहां से यहां ये घूमते हुए गया तो इसमें चक्रण गति भी है और स्थानांतरण गति भी है। केवल जाना एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण गति होता है, लेकिन ये घूमते हुए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वो क्या हो गया? तो चक्रण गति भी हो गया और स्थानांतरण गति। मतलब कहने का ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, दैट इज कक्षीय गति, और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष पर भी घूमते रहते हैं, वो हो गया कौन सी? चक्रण गति। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य अस्थिर है और पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी में दो गति होते हैं, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने दिन में? एक वर्ष में, 365 दिन में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है कितने दिन में? पूरा एक बार चक्कर लगा लेता है कितने दिन में? 365 दिन में। इसलिए उसको एक वर्ष यानी कि उसको वार्षिक गति कहते हैं। लेकिन सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमते रहता है और वो अपना अक्ष पर एक बार परिक्रमा, एक बार चक्कर पूरा कर लेता है कितने दिन में? कितने समय में? 24 घंटे में, जिसको हम क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं और वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन में भी कितने गति हैं? दो गति, एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति। नाभिक के चारों ओर घूमता है, वो हो गया कौन चीज? कक्षीय गति। और इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी घूमते रहता है, वो हो गया कौन चीज? चक्रण गति। अब इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ठोस पदार्थ में पांच चुंबकीय गुण उपस्थित है। यानी चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। तो पहला है अनुचुंबक, दूसरा है
प्रतिचुंबकीय। तीसरा है लौह चुंबकीय। चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय। और पांचवा है फेरी चुंबकीय। यह कहलाता है अंग्रेजी में पारामैग्नेटिक। यह कहलाता है डाईमैग्नेटिक। यह कहलाता है फेरोमैग्नेटिक। और यह कहलाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। और ये फेरी मैग्नेटिक। अभी सारांश इसका फिर से बता दें कि चुंबकीय गुण किसके कारण? इलेक्ट्रॉन में गति के कारण। तो इलेक्ट्रॉन में गति के आधार पर चुंबकीय पदार्थ को कितने भाग में बांटे हैं? 5 भाग में। और बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे। एक चीज आपको और बता दें, ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं और ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों का वर्णन हम करते हैं इलेक्ट्रॉन के गति के आधार पर, और इन तीनों का अध्ययन करेंगे डोमेन के आधार पर। एकदम सरल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको लिख लीजिए पहले। आगे चले। तो सबसे पहला इसमें आता है अनुचुंबकीय, जिसको अंग्रेजी में पारामैग्नेटिक। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको समझने का। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय, और आ से हम एक टर्म लिखते हैं आयुग्मित। क्या लिखा? आयुग्मित। अब रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप डिफिनीशन एकदम स्पष्ट कर देते। वैसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वैसा पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है अनुचुंबकीय कहलाता है। कोई दिक्कत है? आ से अनुचुंबकीय और आ से अयुग्मित, यानी वैसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से क्या होता है
कैसे होता है जरा इसको हम डिटेल्स में जानते हैं। इसको लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, कहता है चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से सूचित करते हैं और म्यू का जो मान होता है ओवर रूट एन इंटू एन प्लस 2 होता है। इसका इकाई होता है बीएम, बोर मैग्नेटोन। अब कहता है कि एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये बात दिमाग रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आएंगे, अभी बताएंगे भी आपको। तो चुंबकीय आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं कौन चीज से, म्यू से। म्यू बराबर क्या सूत्र होता है, ओवर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बीएम, बीएम माने बोर मैग्नेटोन। तो एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जरा इसको आप लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, आगे देखते हैं। जैसे ये पी सबसेल है जिसमें ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, पेयर की अनपेयर, अनपेयर, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं कौन चीज से, एन से। तो एन का मान कितना हुआ, 3 हुआ। तो म्यू निकालिएगा तो ओवर रूट एन इंटू एन प्लस 2, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 2 का ओवर रूट, यानी कि कितना हो गया, 3 2 5 3 15 का ओवर रूट। आप बताएं कि क्या म्यू का जो मान है, म्यू क्या हुआ, चुंबकीय आघूर्ण हुआ, ये 0 है कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 है नहीं, 0 बराबर नहीं है। तो जिस पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहे हैं ना, अयुग्मित, आ मने नहीं, युग मने जोड़ा, जोड़ा नहीं मने फुट हो, एक मने इसमें पेयर हो, अनपेयर हो, अनपेयर हो, अनपेयर हो, मने कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में उपस्थित हो गया तो उसका म्यू का मान 0 नहीं होगा। और जब 0 नहीं होगा इसका मतलब उसमें चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपने पढ़ा अभी अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय जिसमें केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, माने जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से क्या होता है, तो उसका म्यू का मान यानी डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, 0 नहीं होता है। यानी जिसका चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू का मान 0 नहीं हो, तो 0 कब नहीं होगा, जब उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए। ध्यान दें, तो अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें होगा तो इसका म्यू का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि
n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है, ऐसा। तीसरा लिखिएगा इसको, वैसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। मतलब बचपन में आप लोग देखा होगा कि अगर एक चुंबक दे दिया जाए आपको और एक लोहे के कांटी दे दिया जाए, तो लोहे की कांटी वो चुंबक में क्या हो जाएगा, सट जाता है। यानी कि वो जो लोहा हुआ वो क्या हुआ, अनुचुंबकीय गुण हुआ। क्यों? क्योंकि वह पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। लिख लीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट है, जैसे हम आपको बता दें कि सपोज मान लो कि यह एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। अब हम एक यहां पे चुंबकीय पदार्थ को ले जाते हैं तो ये सट जाएगा, फिर इसको भी ले जाएंगे तो ये भी सट जाएगा, फिर इसको भी ले जाएंगे तो ये भी सट जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो चुंबक के बगल में पहले से था जो चुंबक के बगल में पहले से था, ऐसे था, इस तरीके से था ये, ऐसे, तो जो चुंबक के बगल में था उसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो क्या ये सटा हुआ रहेगा, ये भी हट जाएगा। इसका मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व का गुण खो देता है। मान लिया कि एक चुंबक है, उसके बगल में एक कांटी को सटाए, सट गया, फिर कांटी सटाए, सट गया, सट गया, जितना भी सटा जाओ सट जाएगा। लेकिन चुंबक के बगल वाला जो पहला कांटी था उसको अगर हटा दिए तो बाकी सभी अपना चुंबकीय गुण क्या कर देगा, खो देता है। समझ में आ गया होगा बात। ये 4 पॉइंट आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपको आ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये दिमाग में बात रखिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण जो होता है जिसको डिनोट करते हैं म्यू से, वो डिपेंड करता है एन की संख्या, एन माने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। और अगर म्यू का मान 0 नहीं आया तो वो क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। दूसरा, प्रतिचुंबक, जिसको हम डाईमैग्नेटिक, तो गौर कीजिएगा, इसमें n कितना है, 0। मतलब ये दोनों पेयर पेयर पेयर, यानी इसमें अनपेयर उपस्थित नहीं है। तो अनपेयर को डिनोट करते हैं कौन सी से, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट करते हैं कौन सी से, n से। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 0 है। इसीलिए
म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, ओवर रूट एन इंटू एन प्लस टू, यानी कि क्या हो जाएगा, 0। मतलब वैसा पदार्थ जिसमें केवल पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एकदम सिंपल बात हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर कीजिए। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो आपने जो पहले अणुचुंबकीय देखा था उसमें केवल पेयर थे इलेक्ट्रॉन, एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में केवल थे, इसीलिए उसमें चुंबकीय गुण था। आज जब दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का जो नेचर है उसको निरस्त कर देता है, कैंसिल कर देता है, कट कर देता है, समाप्त कर देता है। इसीलिए इसमें जब इलेक्ट्रॉन दो हो जाते हैं, एक क्लॉकवाइज भी और एक एंटी क्लॉकवाइज भी, तब उसका चुंबकीय गुण वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही बात दिमाग में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन केवल क्लॉकवाइज रहते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण रहता है, और जब क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों आ जाते हैं तो वो अपना गुण, चूंकि एक आकर्षित करता है और एक विकर्षित, एक का मान जानते हैं ना कि +1/2 होता है, एक का मान -1/2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो +1/2 क्लॉकवाइज, -1/2 एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों जुटने पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कट हो जाता है। इसीलिए जब पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण उपस्थित नहीं होता है। इसलिए जिसका म्यू का मान क्या हो, 0 हो, जिसका म्यू का मान क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तो आपने अभी दो चीज देखा, डाईमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। प्रतिचुंबकीय गुण में वो क्या होता है कि जिसका डाइपोल मोमेंट का मान 0 हो जाता है, यानी कि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक भी होते हैं, जिसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? लिख लीजिए, आगे चलते हैं। और तब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी लौह चुंबकीय। आपको पहले, इसके पहले हम आपको बताए थे कि लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी लौह चुंबकीय का अध्ययन करने के लिए एक टर्म हम बताएंगे आपको, कौन चीज, डोमेन। क्या बताएंगे, डोमेन। जरा गौर कीजिएगा। तो जरा सा गौर कीजिए, ये डोमेन क्या है, जरा गौर कीजिए। कहता है कि जो धातु होते हैं उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं,
ठीक है। तो धातु के इलेक्ट्रॉन और उसमें जब गति उत्पन्न होता है, उसी के कारण उसमें चुंबकीय गुण आते हैं। अब आपने जो पीछे दो पढ़ा वो धातु के यानी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, अगर केवल क्लॉकवाइज है तो अनुचुंबकीय, और क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों हो गया, यानी जिसमें केवल अनपेयर तो क्या अनुचुंबकीय, और जिसमें पेयर तो क्या प्रतिचुंबकीय। अब हम डोमेन को जरा सा समझ रहे हैं, उसी का एक रूप है, गौर कीजिएगा कि धातु आयन के इलेक्ट्रॉन अनेक खंड में बटे रहते हैं। इन सभी खंडों के समूह को डोमेन कहते हैं। ये धातु आयन के इलेक्ट्रॉन अनेक खंड में, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड में बटे हैं। इन सभी खंडों के समूह को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो धातु आयन के इलेक्ट्रॉन का ये जो अभी इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक निश्चित गति नहीं, जैसे तैसे देख लीजिए आप जैसे तैसे अव्यवस्थित है। इसी के आधार पर, तो ये अव्यवस्थित है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? ये क्या, धातु आयन के इलेक्ट्रॉन अनेक खंड में बटे हैं। इस पूरे खंड के समूह को क्या कह रहे हैं? हम डोमेन कहते हैं। अब इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी लौह चुंबकीय। गौर कीजिए, इसको लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, तो पहला है इसमें लौह चुंबक। क्या है पहला? लौह चुंबक। गौर कीजिए, दूसरा है प्रतिलौह चुंबक। और तीसरा है इसमें फेरी लौह चुंबक। आप देख लीजिए कि जब डोमेन समझ रहे थे कि धातु के आयन के इलेक्ट्रॉन विभिन्न खंडों में विभक्त होते हैं, उस खंडों के समूह को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो जब लौह चुंबकीय पदार्थ, गौर कीजिएगा, फेरस, कोबाल्ट, निकेल,
etc. MnO, Fe2O3। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। तो इनको जो है जब हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एक डोमेन, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन माने इलेक्ट्रॉन विभिन्न खंडों में बटे होते हैं, तो इसके जो डोमेन है एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। डोमेन निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, जिसके कारण अस्थायी चुंबक का निर्माण। गौर कीजिएगा इस बात। जब डोमेन या वैसे पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसके डोमेन जो होते हैं एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। देख लीजिए, एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। अब इसमें आप देख लीजिए, क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी, यानी ये क्या हो गए, समाप्त हो गए। मतलब इसके डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कहां, विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे चुंबकत्व का गुण नहीं रहता है। चुंबकत्व का गुण नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? चूंकि एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, मतलब उसके जो डोमेन है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में सजे हुए रहते हैं, जिससे विपरीत दिशा में चुंबकत्व का गुण, जिससे विपरीत डोमेन कहां रहते हैं, विपरीत दिशा में, जिससे क्या होता है, चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। अब इसमें देख लीजिए कि 3 है क्लॉकवाइज में और 2 है एंटी क्लॉकवाइज में, तो एक बच गया नहीं, तो एक बचने के कारण इसमें अस्थायी चुंबक। आप एकदम तीनों का सारांश जान लीजिए कि जब डोमेन एक ही डायरेक्शन में हो तो अस्थायी चुंबक, जब डोमेन जितना एक डायरेक्शन में हो उतना ही विपरीत डायरेक्शन में भी हो तो वह चुंबकत्व का गुण उसमें नहीं होता है, और जब डोमेन में कुछ डोमेन का डायरेक्शन विपरीत हो और उसमें एक आध डोमेन जो है अपने डायरेक्शन में कम अधिक हो जाता है, जैसे ये दोनों एक हो गया, विपरीत हो गया, और एक बच गया ये, तो इसमें एक अनपेयर्ड हो गया इसमें, तब ये जो होता है उसमें क्या आता है, अस्थायी चुंबक का गुण। तो जब सभी एक डायरेक्शन में हो तो अस्थायी चुंबक डोमेन, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान संख्या में हो तब अस्थायी चुंबक, माने चुंबक होता ही नहीं है। और कुछ डोमेन की संख्या विपरीत डायरेक्शन वाले की संख्या से ज्यादा हो, जैसे इसमें आप देख लीजिए कि 3 है क्लॉक और एक है एंटी क्लॉक, 2 है एंटी क्लॉक, तो एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है क्या है, विपरीत वाले से एक क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तब वो क्या बनाता है, अस्थायी चुंबक बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब हम अगले क्लास में आपको कुछ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं सॉलिड स्टेट का, वो हम आपको पहले दे देंगे, और आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामिनेशन के जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपके नोटबुक में है या नहीं। तो बाकी क्लासें बाद में करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।